सात बहनों का होली सरप्राइज। माँ पापा की सबसे यादगार होली। गांव का सबसे पुराना और सबसे खूबसूरत घर इस बार सूना पड़ा था। यह वही घर था जहाँ सात बहनों की हंसी गूंजती थी, जहाँ रंगों की बौछार होती थी और जहाँ हर साल होली पर इतनी मस्ती होती थी कि पूरा गांव देखते रह जाता था। लेकिन इस बार होली फीकी थी क्योंकि नन्ही नन्ही सी चिड़िया सब बड़े होकर अपने माँ बाप की घोंसला से उड़कर अपने ससुराल जा चुकी थी। माँ चौके में अकेली बैठी थी। उनकी झुर्रियों भरी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठती, मानो कोई इंतजार कर रहा हो। पापा आंगन में कुर्सी पर बैठे अखबारों में आंख गड़ाए थे, लेकिन उनकी नजरें किसी और को खोज रही थी। माँ ने धीरे से कहा, बच्चियाँ होती तो कितना अच्छा लगता, कितनी रौनक होती थी इस घर में। भगवान करे मेरी बच्चियाँ जिस घर में भी हो वहाँ रौनक बनी रहे। क्या बच्चियों को भी हमारी याद आती होगी? उसे भी यह आंगन खलता होगा। पापा ने अखबार मोड़ा और गहरी सांस ली और बोले, अब वे अपने अपने घरों में खुश हैं, हमें भी उनकी खुशी में खुश रहना चाहिए। बिटिया हैं, इतने दिन ही इस घर में रौनक करना था उसे, अब तो बस हमें उसकी यादें ही मिलती है। यहाँ बच्चियाँ कहाँ मिलती किसी पर्व पर। लेकिन सच तो यह था कि वे भी अपनी बिटियों को उतना ही याद कर रहे थे जितना कि माँ। दूसरी ओर सातों बहनें अपने अपने ससुराल में बैठी थी, लेकिन उनका दिल मायके में थे। वे जानती थी कि माँ पापा इस बार भी अकेले होली मनाएंगे और यह सोचकर ही उनका मन भर आया। बड़ी बहन ने कहा, इस बार हम माँ पापा को ऐसा सरप्राइज देंगे जिसे वो जिंदगी भर याद रखेंगे। सभी बहनों ने मिलकर योजना बनाई, लेकिन बिना बताए मायके आना आसान नहीं था। किसी को ससुराल में छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो किसी को घर की जिम्मेदारियां रोक रही थी। लेकिन बेटियों ने ठान लिया था, इस बार होली मायके में ही मनाएगी। ससुराल वाले को मनाने के बाद सभी बच्चियों अपने मायके पहुंची। सब रास्ते भर सोचते जा रहे थे कि माँ पापा हमें देखकर कितना खुश होंगे। होली की सुबह माँ उठी तो देखा कि गुलाल की थाली खाली थी। पापा ने देखा कि आंगन से रंगों की बाल्टी भी गायब थी। माँ हैरान थी, ये सब कहाँ गया? तभी अचानक दरवाजा पर जोर से दस्तक हुई। माँ ने जैसे ही दरवाजा खोला, पूरा आंगन गुलाल से भर गया। सातों बहनें सामने खड़ी थी, सिर से पाँव तक रंगों में सजी हुई, हाथों में गुलाल और गुजिया की टोकरी लिए। माँ पापा की भावनाएं छलकी। माँ ने पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाई, फिर जैसे ही बड़ी बहन ने माँ के पैर छुए, माँ की आंखों से आंसू बह निकले। पापा का गला भर आया, लेकिन वे हमेशा की तरह अपनी भावनाएं छुपाने की कोशिश करने लगे। माँ ने रोते हुए कहा, तुम सब
सच में आई हो? सपना तो नहीं देख रही? छोटी बहन ने हंसकर कहा, नहीं माँ, यह सपना नहीं, यह हमारी होली की सौगात है। बचपन की होली दोबारा जिंदा हुई। आपकी चिड़िया फिर से आपके आंगन में चहचहाने आई है। आपकी आंगन को रंगों से भरने आई है और अपने माँ बाप की आंखों से आंसू नहीं, खुशी देखने आई है। उस दिन फिर वही पुरानी होली लौट आई। बहनों ने माँ पापा को रंगों से सराबोर कर दिया। माँ पापा पहले तो बचना चाह रहे थे, लेकिन जब सबसे छोटी बहन ने माँ को गोद में उठाकर गुलाल लगाया तो पूरा आंगन ठहाकों से गूंज उठा। पापा भी हार मान गए और खुद बहनों के सिर पर गुलाल मलने लगे। गांव के लोग यह देखकर दंग रह गए कि बिटिया अपने मायके में इतने धूमधाम से होली मना रही थी। सच में बिटिया सिर्फ माँ बाप को खुशी ही देना चाहती है। ये सब ने सुना था, लेकिन सब आज देख भी रहे थे कि कुछ टाइम पहले यही आंगन कितना सूना था। बूढ़े माँ बाप अकेले बैठे सोच रहे थे, अभी यही आंगन कितना खिल उठा है। माँ पापा की चेहरे पर वह मुस्कान देखकर सारे गांव मोहल्ले के लोग भी खुश हो रहे थे। अंत में सबसे बड़ा सरप्राइज, होली के रंग खेलने के बाद जब सब खाना खाने बैठे तो सबसे छोटी बहन ने माँ पापा के हाथ में एक लिफाफा दिया। माँ ने हैरानी से पूछा, यह क्या है बेटा? जब पापा ने लिफाफा खोला तो अंदर एक दस्तावेज था। उसे पढ़ते ही पापा की आंखें डबडबा गई। बड़ी बहन ने कहा, माँ पापा, अब से हर साल होली पर हम सातों बहनें यहीं रहेंगे। हमने अपनी ससुराल से इजाज़त ले ली है और जो भी हो हर साल इस घर में रंग भरने आएंगे। माँ की आंखों से आंसू गिर पड़े। बिटिया भले ससुराल चली जाए, लेकिन उनका दिल हमेशा मायके में रहता है। पापा ने पहली बार अपनी भावनाएं नहीं रोकी। उन्होंने सातों बिटियों को गले लगा लिया और गांव के लोग इस भावनात्मक दृश्य को देखकर खुद भी भावुक हो गए। बेटियां सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, वे अपने माता पिता का सबसे बड़ा संबल होती है। होली सिर्फ रंगों का नहीं, रिश्तों को संवारने का भी त्योहार है। अगर रिश्तों में प्रेम हो तो दूरियां कभी मायने नहीं रखती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप भी अपने परिवार के साथ ऐसी यादें बनाई है जिससे होली पर आप कहीं भी हो और आपके घर की याद आ जाए, आपको भी लगता है कि परिवार का प्यार सबसे बड़ा होता है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में परिवार का प्यार अमर रहे लिखे और हमारे चैनल गुड़िया कुमारी पारिवारिक कहानी संग्रह को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। हैप्पी होली। हमारे सारे बहनों और भाइयों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।